नमस्कार, डॉक्टर एडली में आप जी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक देने जा रहे हैं, ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं कि जब भी सर्दी की ऋतु शुरू होती है तो बहुत सारे परिवार अलसी की पिन्नियाँ का सेवन करते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या क्या लाभ मिलेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसा इसका सेवन हम कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हम पिन्नी के रूप में ही इसका सेवन करते हैं, लेकिन साधारणगत हम इसका कैसे सेवन करेंगे इस बारे में हम चर्चा करेंगे। कि आप पिन्नी को नहीं पसंद करते, या किसी को शुगर है और शुगर रोगी इसको लेना पसंद नहीं करेंगे, डरेंगे कि इसमें मीठा डाला गया है, तो साधारणगत इसमें हम कैसे सेवन करेंगे इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और फिर इसमें कौन कौन सी चीज़ें डालकर या किस किस में वस्तु में डालकर हम सेवन करेंगे, ये भी आपसे हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसके गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे इसका बड़ा फायदा ये है कि ये फाइबर युक्त होती है और इसमें पाचन की शक्ति बहुत होती है। आपका पेट में जो पाचन शक्ति जिनकी कमज़ोर हो जाती है, वो कहते हैं कि हमारा खाया पिया हजम नहीं होता, तो अलसी उनका पाचन बढ़ा देती है। आप जो खाओगे वो पूरे का पूरा ठीक होना शुरू हो जाएगा। सीधे अर्थों में कह दें आपको कि लीवर को भी ये सेट करती है। लीवर की अगर कोई फैटी लीवर है तो उसको भी ये ठीक करती है अगर अलसी को सीधा सेवन करते हैं। अगर आप पिन्नी के रूप में सेवन करोगे तो वहाँ तो घी भी डाला जाता है, बहुत काजू बादाम भी डाले जाते हैं, बहुत हैवी चीज़ें डाली जाती हैं, वो एक अलग मेथड है। लेकिन अलसी को साधारणगत हम कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर साधारणगत हम इसको सेवन करते हैं तो पाचन के साथ साथ में लीवर की रिपेयर या लीवर को शुद्ध करना इसमें आता है। और अगर आपका फैटी लीवर है तो अलसी आपके लिए रामबाण है। अगर ये फैटी लीवर को ठीक कर रही है तो स्वाभाविक है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को भी ये ठीक करेगी। अगर कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर रही है तो स्वाभाविक है कि ये आपके हृदय रोग को भी ठीक करेगी। तो सीधी सी बात है कि पाचन ठीक हुआ, लीवर ठीक हुआ, लीवर ठीक हुआ और कोलेस्ट्रॉल ठीक हुए, कोलेस्ट्रॉल ठीक हुए तो हृदय की बीमारी जाती रही। सिंपल हमारा खान पीन ही है, जो हमने और हमारी प्रकृति ने हमें दिया है वो चीज़ें हमको स्वस्थ की ओर ले जाती हैं। और बीपी देखिए, अगर आपका लीवर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग से आपको मुक्ति मिलती है तो स्वाभाविक है कि आपका बीपी भी ठीक होगा। कहने का भाव क्या है कि अलसी बीपी को भी ठीक करती है, चाहे वो घटा हुआ हो चाहे वो बढ़ा हुआ, नवीनतम हो और चाहे उच्चतम हो, वो उसको भी ठीक करती है। और जब आपका कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग, बीपी सेट होता है तो स्वाभाविक है फिर कि आपका वजन भी कम होगा, तो ये वजन भी कम करती है। जब इतनी चीज़ों को शुद्ध कर दिया तो फिर हार्मोनल, हमारे शरीर में जब हार्मोनल चेंज होते हैं, अनबैलेंस होते हैं, तो बहुत सी बीमारी हमारे शरीर में आने शुरू हो जाती है। तो आदरणीय लाइन देखिए अलसी की, पाचन ठीक हुआ, लीवर ठीक हुआ और कोलेस्ट्रॉल ठीक हुआ, हृदय रोग ठीक हुआ, बीपी ठीक हुआ और वजन कम हुआ। वजन कम हुआ जिन चीज़ों के ये हार्मोनल के अनबैलेंस के कारण बढ़ते हैं, तो हार्मोनल भी साथ साथ में ठीक हो जाएगा। मधुमेह रोगी अलसी के सेवन को रामबाण मानिए और अमृत मानिए। मधुमेह को जो ठीक भी करती है, जो मधुमेह के कारण, भाव शुगर के कारण, शुगर रोग के कारण जो कमजोरी आ रही होती है, जहाँ मोटापा बढ़ रहा होता है, जहाँ आपका हृदय रोग हो गया है, हृदय कमजोर हो गया है, लीवर कमजोर हो गया है, पाचन खराब हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर के कारण नाड़ी तंत्र कमजोर हो रहा है, तो सभी में जे अलसी रामबाण काम करती है। हार्मोनल ठीक हुए, मधुमेह ठीक हुआ और फिर जब जे पूरे का पूरा सिस्टम सही होता है, फिर चमड़ी रोग भी, चमड़ी में भी आपके निखार आना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जो लोग अलसी की पिन्नियाँ लेती हैं उनका चेहरे पे एक लाली रहती है,
और चेहरे पे एक ग्लो रहता है। कारण क्या है कि सभी चीजों का इनका उन्होंने बैलेंस कर दिया। जब आपके शरीर में सभी चीजें बैलेंस में होती हैं तो आपका चेहरा एक औज, एक आभा मंडल से एक रूहानियत जैसे झलकती है, तो ऐसा ही आपका अलसी करती है। तो पतंजलि एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बीच में एक ज्ञान की बात करते हैं। पतंजलि कहते हैं योग और औषधि, योग और औषधि आपस में मिले हुए हैं। अगर आप योग करोगे तो आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का जरूरत पड़ेगी, शरीर मांगेगा। अगर आप आयुर्वेद जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको योग की जरूरत पड़ेगी शुद्धिकरण के लिए। तो आदरणीय, अभी हार्मोनल चमड़ी का निखार हुआ, और सबसे बड़ी चीज है ओमेगा 3 विटामिन डी। तो इन चीजों के लिए भी अलसी बहुत अच्छा काम करती है। फैटी लीवर हो वो भी ठीक होता है, वजन कम हो रहा है उसमें ये सामान्य कर देती है। ऐसा नहीं है कि अलसी लेने से वजन कम हो रहा है, लेकिन अगर वजन घटा हुई होगा तो भी ये बढ़ा देगी, सामान्य करेगी जितना आपकी हाइट के अनुसार चाहिए। अभी इनके ये फायदे हैं। अभी बात करेंगे इसको सेवन आप कैसे करने हैं। पहली बात, ये गर्म है, वो महिलाएं जिनको बच्चा होने को है उनको नहीं सेवन करना। जहां जिनको पित्त रोग है, पहले से ही गर्मी है, उनको अलसी का सेवन नहीं करना। अगर आपने शौकिया करना है तो इसे थोड़ा सा दृढ़ कर लेना है, पीस लेना है, क्योंकि अगर आप सीधा लोगे तो ये हजम कम होती है। अगर दर्द करोगे, थोड़ा सा मोटा मोटा ऐसे आप कूट लोगे तो आपके लिए ये रामबाण रहेगा। इसे दही में डालकर सुबह ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ अगर आपको पित्त या गर्मी का रोग नहीं है तो आप इसे दूध के साथ भी या दूध के उबाल के में भी ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अलसी हमको गर्मी कर रही है और लेनी भी जरूरी है, दो बातें हैं ना, कई बारी चीज ले लिया और वो खानी भी है पूरे तरीके से, तो आपने क्या करना है, तो ब्रह्मी और शंख पुष्पी का चूर्ण आपने दोनों मिलाकर सुबह शाम पानी से ले लेना है। तो अलसी जो गर्मी कर रही है वो नहीं करेगी। एक और तरीका बता देते हैं आपको, अगर आप अलसी को रात को एक गिलास पानी में भिगोकर सुबह दही में डालकर ले लेते हैं तो इसकी तसीर ठीक हो जाएगी, गर्म नहीं रहेगी। एक और तरीका इसमें, अगर आप इसको भूनकर सेवन करते हैं तो इसकी गर्मी आधी रह जाएगी, ये ख्याल रखना है आपने। और चलते चलते एक बात अलसी के बारे में कह देते हैं कि हमारे पूरे के पूरे भारत में जब भी सर्दी शुरू होती थी तो अलसी की पिन्नियां दिसंबर जनवरी में खूब खाई जाती थी। तो ये है अलसी की पूरी गुणधर्म के साथ जानकारी। आप ऐसी जानकारी के लिए डॉक्टर एडलिप से जुड़े, हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि अगली जानकारी एक से एक जानकारी आपको दे रहे हैं कि आपको सीधा आपके मोबाइल पर आ सके। इसी जानकारी के साथ डॉक्टर एडलिप से स्वामी बी दास, नमस्कार।